कृषि आंदोलन के सामने झुकते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ कर रहे थे, लेकिन कुछ किसानों को इसके फायदे सरकार नहीं समझा सकी। बातचीत की भी कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। इसलिए अब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से सरकार की छवि जो बनती है वो बैकफुट पर जाने की बन रही है। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार का ये फैसला काफी अहम है, क्योंकि पंजाब और पश्चिम यूपी में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चला रखा है। प्रधानमंत्री ने सभी आंदोलनकारियों को सीमाओं से हटकर अपने घर जाने की अपील की है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या किसानों की नाराजगी सरकार से खत्म हो जाएगी या सरकार ने विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया है। लेकिन अब विपक्ष सरकार से किसानों से माफी मांगने की अपील कर रही है, क्योंकि वो किसान जो आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, उन्हें अब मुआवजा देने की बात भी विपक्ष उठा रही है। इसके अलावा एमएसपी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, यानी कृषि कानून वापस लेने मात्र से सरकार विपक्ष का ये मुद्दा खत्म नहीं कर पाएगी। विपक्षी नेताओं के द्वारा आंदोलनकारियों को लेकर जितनी भी बयानबाजी की गई, आतंकवादी तक कहा गया, वो अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और पश्चिम यूपी के किसान करीब 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये उनकी जीत है। हालांकि विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, तो किसान नेता इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, तो भी सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आया कि कानून में और पारदर्शिता लाने की जरूरत है और किसानों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं ये फैसला किया। देश में आंदोलन के लिए अभी जगह है। लोकतंत्र में सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ता है, इसका ये सीधा प्रमाण है।